नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 5वां भाग देखेंगे, अर्थात गद्य और पद्य का दोनों भाग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले आप लोग 42 नंबर तक पढ़ चुके हैं, अर्थात अनसुईया कर्ण कह चुके हैं कि शकुंतला, तुमको हम ऋषियों की रक्षा में, सुरक्षा में तुम्हारे पति के पास अर्थात दुष्यंत के पास भेजेंगे। ठीक है, तो अनसुईया इससे सोचती है कि इन अर्थात पिताजी को किसने बताया। ठीक है, अथ केन सूचित तात काश्यपस्य वृत्तांत है। तो प्रियंवदा कहती है कि छंदोमयी वाणी के द्वारा इनको ज्ञात हुआ था। ठीक है, तो फिर अनसुईया आश्चर्य में पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये संस्कृत में एक श्लोक आता है, तो आइए श्लोक को देखते हैं। ठीक है, दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितन्यां ब्राह्मण अग्निगर्भां समीमिवः। यहाँ वह छंदोमयी वाणी कहती है, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ये संबोधन है। ठीक है, हे ब्राह्मण, ये दुष्यंत के ये किसके लिए आया है? काश्यप के लिए आया है, अर्थात कर्ण के लिए आया है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, अवेह जानो, अवेह जानो, क्या जानो? तो यहाँ बताया उन्होंने कि दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा जो तेज धारण किया गया है उसको दधा नाम धारण की हुई। यहाँ देखिए, फिर से 1 मिनट बताते हैं। दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा, आहितम स्थापित, आहितम मीन्स स्थापित, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेजो, तेज को, दधा नाम धारण की हुई, तन्याम, दधा नाम तन्याम, उस पुत्री को, दुष्यंत के द्वारा जो दुष्यंत का तेज धारण की हुई पुत्री को अवेह जानो। ठीक है, अवेह जानो। और वह तेज कैसा है, कैसा होगा? तो भुवः भूते, भुवः में पृथ्वी का कल्याण करने वाला होगा। वह जो तेज पल रहा है शकुंतला के गर्भ में, वह संपूर्ण पृथ्वी का क्या करने वाला होगा? कल्याण कर, मंगल करने वाला है, वह मंगल करने वाला है। और कैसा है? तो यहाँ विशेषण दिया, अग्निगर्भाम समीम इव, अग्निगर्भाम समीम इव, समीम इव। वो बता रहे हैं, हे ब्रह्मर्षि, हे ब्राह्मण, पृथ्वी के कल्याण के लिए राजस दुष्यंत के तेज को धारण की हुई अपनी पुत्री शकुंतला को उसी प्रकार गर्भवती समझो जिस प्रकार अग्निगर्भाम समीमिव, जिस प्रकार अग्नि समीप वृक्ष के भीतर स्थित होती है। ठीक है, अर्थात वो बता रहे हैं कि अंगारा गर्भ में है। ठीक है, इससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा और जो जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको लाइन पर ये तेज ले आएगा। ठीक है, यह अनुष्टुप छंद का सुंदर सा श्लोक रहा। ठीक है, यह श्लोक हम अलग से भी बता भी रहे हैं और समझा करके अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। चौथा श्लोक डालेंगे जब मंगल मंत्रा में, तो वहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय और शब्दार्थ अर्थ सहित वहाँ बताया गया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो उसके बाद अनसुईया का कथन होता है। अनसुईया कहती है, प्रियंवदा मासलिस, कहती है प्रियंवदा को गले लगा करके, प्रियंवदा को गले लगाकर, सखी प्रियम में, सखी प्रियम में, यह प्रिय है, मेरे लिए प्रिय है। क्या कह रही है? मेरे लिए प्रिय है। कौन कह रही है? यह मेरे लिए प्रिय है। किंतु अद्यैव शकुंतला नियत, किंतु आज ही शकुंतला जाएगी। इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि,
दुख तो है, उत्कंठा तो है, लेकिन इससे परितोषम अनुभवाम, इससे हम लोग क्या संतोष का अनुभव कर रही हैं। ठीक है। आश्लिष मीन्स होता है गले लगाना। ठीक है। प्रियंवदा आश्लिष, गले लगा करके। ठीक है। अनसुईया ये सख्य किसके लिए है? प्रियंवदा के लिए है। ठीक है। नियत ले जाई जाएगी, इससे उत्कंठा है, दुख तो है लेकिन साधारणम परितोषम अनुभवामि, लेकिन यह संतोष है कि कम से कम दुख तो और झेलना नहीं पड़ेगा शकुंतला को। ठीक है। फिर प्रियंवदा कहती है, सखी, अनसुईया से कहती है, सखी आवाम, हम दोनों तावत तब तक उत्कंठाम विनोदेस्यावह, कहती है हम दोनों तब तक किसी तरह मनोरंजन कर लेंगे। विनोदेस्यावह अर्थात मनोरंजन कर लेंगे। और क्या कहती है कि सा तपस्विनी, वह तपस्विनी अर्थात शकुंतला निवृत्ता भवतु, निवृत्ता भवतु अर्थात क्या हो जाएगी? सुखी हो जाएगी। ठीक है। किसी तरह वह शकुंतला क्या हो जाएगी? सुखी हो जाएगी। जो हमारी प्रिय सखी है वह कम से कम, हम लोग जो बीतेगा हम लोगों के ऊपर वो झेल लेंगे, लेकिन हमारी जो हृदय प्रिय सखी है वह तो निवृत्त हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। ठीक है। फिर अनसुईया कहती है, तेन ह्री तस्मिन आम्रचूत शाखा अवलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन निमित्तेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। तेन उसके द्वारा ह्रीम, क्योंकि तस्मिन इसके लिए आम्रचूत शाखा अवलंबिते, आम्रचूत शाखा अर्थात आम की शाखा में लटके हुए, आम की शाखा में अवलंबिते में लटके हुए, नारिकेल नारियल के, समुद्गक मीन्स होता है डिब्बा। ठीक है। नारियल जब उसमें पानी रहता है उससे निकल जाता है तो खोखला हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है? जब उसमें से सब निकल जाता है तो वो डिब्बा बन जाता है। क्या हो जाता है? तो वही बता रही है, नारियल के डिब्बे में एतन निमित्तेव, इसी निमित्त से, इसी कारण से, इसी निमित्त से कि जब वो शकुंतला जाएगी तो इसी के लिए कालांतर क्षमा, बहुत समय से कालांतर क्षमा बहुत समय से निक्षिप्ता रखी गई मेरे द्वारा रखा गया था। क्या रखा गया था? उस नारियल के डिब्बे में केसर मालिका रखा गया, केसर की माला को रखा गया था। एतन इसी कारण से कि जब वो शकुंतला अपने पति के घर जाएगी तो हम लोग उसको पहना देंगे। ठीक है। इसी लिए। ठीक है। फिर तदिमाम हस्त सन्निहिता कुरु, तो वो कहती है इसको अपने हाथ में रखो, कुरु करो, इसको अपने हाथ में सन्निहिता रखो। ठीक है। यावत तब तक तब तक मैं भी तस्सई उसके लिए गोरोचना तीर्थ मित्तिका, तीर्थों की मिट्टी, और गोरोचन और दूब और किसलयान इति, गोरोचन तीर्थों की मिट्टी, दूर्बा और आम्र के पल्लव, जो नए किसले हैं, जो बहुत सुंदर हैं। ठीक है। किसले को मंगल समालंबनानि विरच्याम, तब तक कुछ और मांगलिक सामग्री तैयार करती हूँ। कौन? अनसुईया कहती है। ठीक है। समालंबनान मतलब सामग्री। ठीक है। मंगलम अर्थात मांगलिक। ठीक है। विरच्याम तैयार करती हूँ या रचती हूँ। ठीक है। क्या क्या दिया? गोरोचन दिया, तीर्थों की मिट्टी, और दूर्बा और आम्र के पत्ते। ठीक है। नए पत्ते। ठीक है। फिर यहाँ कह रही है, प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा
कहती है तथा क्रियताम। जब वो कहती है कि तुम अपने हाथ में रखो तो वो कहती है तथा क्रियताम, तुम वैसा ही करो। अनसुईया से प्रियंवदा कहती है तुम वैसा ही करो। अनसुईया, एक मिनट, अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया निकल जाती है। प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृहणाति, और प्रियंवदा नाटक में सुमनसो गृहणात, फूलों को पकड़ती है नेपथ्य में। फिर ठीक है, नेपथ्य में फूलों को क्या कहती है, ग्रहण करती है, पकड़ती है। ठीक है। फिर गौतमी, गौतमी कहती है आदिस्यताम सारंगर्व मिश्रा शकुंतला, शकुंतला नयनाय। आदिस्यताम, आदिस्यंताम, आदेश दिए जाएं। गौतमी कहती है, ये खूब पूछता है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। आदिस्यताम, आदेश दिए जाएं। सांगर्व मिश्रा, सांगर्व मिश्राह, यहाँ बहुवचनांत है। ठीक है। सारंगर्व और सारद्वत मिश्रा को आदेश दिए जाएं शकुंतला को नैनाए ले जाने के लिए, शकुंतला को ले जाने के लिए, उसके पति के घर ले जाने के लिए सारंगर्व और सारद्वत मिश्रा को आदिस्यताम, आदेश दिए जाएं। ठीक है। फिर यहाँ प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा कर्ण दत्वा, कान लगा करके जब वो गौतमी कहती है कि उनको आदेश दिए जाएं तो कर्ण दत्वा प्रियंवदा कान लगाकर सुनती है इस बात को। ठीक है। और कहती है अनसुईये, 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 ये प्रियंवदा अनसुईया से कहती है अनसुईये त्वरस्व, त्वरस्व, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एते, ये खल्व निश्चित रूप से ये हस्तिनापुर गामिन, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि शब्दायन्ते बुलाए जा रहे हैं। हस्तिनापुर गामिना हमें जाने वाले। ठीक है। हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि शब्दायन्ते बुलाए जा रहे हैं। तुरंत जल्दी करो। एते, ये खल में निश्चित रूप से। ठीक है। प्रविश्य समालंबन हस्ता, प्रविश्य समालंबन हस्ता। उसके बाद क्या होता है, जब ये कहती है कि जल्दी करो, उनको ले जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं, तो प्रविश्य समालंबन हस्ता, मांगलिक सामग्री, समालंबन में मांगलिक सामग्री हाथ में, हस्ता हाथ में लिए हुए प्रवेश करती हैं। ठीक है। तो अनुसुईया कहती है सखी एहि, सखी आओ। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है एहि मीन्स आओ, गच्छावह, गच्छावह, हम दोनों चले, हम, ये द्विवचनांत है। ठीक है। गच्छाम, गच्छावह, गच्छामः, हम दोनों चलें। इति परिक्रामतः, इति दोनों घूमती हैं। ठीक है। चूंकि नाटक है तो उस मंच पर दोनों ऐसा लग रहा है कि वो जा रही हैं। ठीक है। तो फिर प्रियंवदा कहती है विलोक, देखकर, विलोक देखकर। ठीक है। ऐसा, यहाँ कहती है ऐसा, ये सूर्योदय, सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय में ही शिखा मज्जिता, मज्जिता स्नान की हुई, नहाई हुई, शिखा से नहाई हुई शकुंतला, शिखा से नहाई शकुंतला तिष्ठत, बैठी हुई है, बैठी है। और क्या हो रहा है, उसको तापसी, तपस्वियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा अभिनंदमाना, उसका अभिनंदन करती हुई, अभिनंदन कर रही हैं। कौन, तापसी। और स्वस्ति वाचन निकाभी, स्वस्ति वाचन निकाभी अर्थात मांगलिक शब्दों को उच्चारण करते हुए उसका मंगल कर रही हैं। क्या कर रही हैं, उसका अभिनंदन कर रही हैं। किसका, शकुंतला का। ठीक है। और फिर कहती है उपसर्पाओ एनाम, उपसर्पाओ एनाम, आओ इसके पास चलें। किसके, शकुंतला के पास। ठीक है। उपसर्पाओ, सरकें, एनाम, इसके पास सरकें, अर्थात इसके पास चलें। ठीक है। इत उपसर्पतः, दोनों उसके पास चली जाती हैं, प्रियंवदा और अनसुईया दोनों उसके पास चली जाती हैं। ततः प्रविशति,
यथो उद्दिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला। उसके बाद प्रवेश करती हैं, जैसा ऊपर कहा गया है उसी प्रकार व्यापार वाली आसन पर उपस्थित आसन पर उपस्थित शकुंतला प्रवेश करती है। ठीक है। फिर यहाँ तापसी नाम अन्यतमा, तापसियों में अन्य, तपस्वियों में दूसरी तपस्वी, अर्थात पहली तपस्वी कहती है, ये आशीर्वाद जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों उसके पास चली जाती हैं जहाँ पर वो आस्थान पर स्थित है शकुंतला, उसका प्रवेश होता है, तो तभी तापसी नाम अन्यतमा, तभी अन्य तापसियों में अन्य अर्थात दूसरी, पहली जो तापसी है वह शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति कहती है जाते मीन्स पुत्री, यह जाते किसके लिए है? शकुंतला के लिए। ठीक है। भर्तुम बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, लभस्व मीन्स प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? महादेवी शब्द प्राप्त करो। भर्तुम बहुमान सूचक, पति के द्वारा बहुत मान सम्मान देने वाला महादेवी शब्द प्राप्त करो। ठीक है। यह तापसी मतलब पहली तापसी यह आशीर्वाद देती है, तो याद रखिएगा इस आशीर्वाद को। ठीक है। शकुंतला के प्रति, शकुंतला को जो पहली तापसी आशीर्वाद देती है, भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। ठीक है। लभस्व मतलब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, लभस्व। फिर द्वितीय तापसी, यहाँ द्वितीय तापसी आशीर्वाद देती है, वत्से पुत्री वीर प्रसूनी भव, वीर प्रसूनी भव अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। फिर तृतीय तापसी कहती है, वत्से पुत्री भर्तुर बहुमता भव, भर्तुर बहुमता भव, पति को बहुत मान सम्मान वाली हो, पति को बहुत मान सम्मान वाली हो अर्थात पति तुमको बहुत मान सम्मान दे। ठीक है। इति आशीषो दत्वा, ऐसा आशीर्वाद दे करके गौतमी को छोड़ करके निष्क्रांता, सभी लोग निकल जाती हैं। ठीक है। फिर कहती है सख्यो मतलब दोनों सखियां, शकुंतला और प्रियंवदा, शकुंतला अनसुईया और प्रियंवदा दोनों सखियां उपसृत्य अर्थात पास जाकर, उपसृत अर्थात पास जाकर, सखी कहती है, सखी सुखम मज्जनम ते भवतु, जो तुम्हारा जो स्नान है, मज्जनम मन स्नान, वह क्या हुए? सुखकारी हुए, तुम्हारे लिए वह स्नान सुखकारी बहुत होवे। ठीक है। कौन कहती है? सख्यो, दोनों सखियां कहती हैं, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो जाए, पूछ ले ये परीक्षाओं में, तो ये इंपॉर्टेंट है। सखी सुख मज्जनम ते भवत, सखी तुम्हारे लिए ये जो स्नान है तुम्हारे लिए सुखकारी होवे। ठीक है। फिर यहाँ यहाँ शकुंतला का कथन है, स्वागतम में सख्यो द्विवचनांत है, तो दोनों सखियों के लिए, मेरी दो सखियों का स्वागत है। कौन कह रही है? शकुंतला कह रही है, मेरी दोनों सखियों का स्वागत है। कौन दो सखियां हैं? प्रियंवदा और अनसुईया। ठीक है। इतो निषीदतम, इधर बैठो, इतो इधर निषीदतम बैठो। ठीक है। उभे दोनों सखियां जो हैं मंगल पात्राणि आदाय अर्थात मांगलिक पात्रों को लेकर के उपविष्ट बैठ जाती हैं। फिर दोनों कहती हैं हला किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। सज्जा भव, तैयार हो, मतलब सजो, तुम सजो, किसके लिए? शकुंतला के लिए कहती हैं। यावत, जब तक मंगल समालंबनम विरच्यावह, मांगलिक सामग्री को हम
क्या करते हैं, रचते हैं या तैयार करते हैं। ठीक है। फिर शकुंतला कहती है इदम अप बहुमंतव्यम, शकुंतला कहती है इदम अपि, यह भी, शकुंतला क्या कहती है, इदम अपि बहुमंतव्यम, यह हमारे लिए बहुत मान सम्मान वाले, बहुत, यह हमारे लिए क्या है, बहुत मंतव्यम, यह भी मेरे लिए बहुत मान देने वाले जैसा है, मानने जैसा है, यह हमारे लिए बहुत मंतव्य मानने जैसा है। फिर कहती है दुर्लभम, यहाँ दुर्लभम इदानीम में, मेरे लिए यह दुर्लभ है, सखी मंडनम, जो सखियों जैसा, सखी हमें सजा रही हैं, मंडन कर रही हैं, भविष्यत, यह आगे के लिए भविष्यत होगा, यह आगे के लिए क्या होगा, दुर्लभ हो जाएगा ये, अर्थात अब हमको कोई सजाने संवारने वाला नहीं होगा। इति वाष्पम विसर्जत, ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगती है। कौन, शकुंतला। ठीक है। फिर उभे, फिर दोनों कहती हैं सखी, यह सख किसके लिए है, शकुंतला के लिए। उभे अर्थात दोनों सखियां, जो शकुंतला की दोनों सखियां हैं, वो कहती हैं सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, उचितम ना, उचित नहीं है तुम्हारे लिए, ते तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इस मंगल वेला में, मंगल काल में रोना उचित नहीं है। कौन, उभे, दोनों कहती हैं, यह किसी एक का कथन नहीं है, यह प्रियंवदा और अनसुईया दोनों का कथन है। करे सखी शकुंतले उचितम ना, यह उचित नहीं है, ते तुम्हारे मंगल काल में, जो ये मंगल वेला में तुम इत वाष्प बहा रही हो, आंसू बहा रही हो, यह उचित नहीं है। इति अश्रूणि प्रमृज नाट्येन प्रसादयतः, दोनों क्या कहती हैं, वाष्प ऐसा कहकर रोने जब लगती है वो शकुंतला, तो उभय दोनों कहते हैं कि यह इस मंगल घड़ी में रोना उचित नहीं है। इस तरह आंसुओं को पोंछकर नाटकीय ढंग से अलंकृत करती हैं। प्रमिज मतलब पोंछकर। ठीक है। इति अश्रूणि, आंसुओं को पोंछकर, नाट्येन नाटकीय ढंग से, प्रसादयतः अलंकृत करती हैं दोनों सखियां। ठीक। फिर प्रियंवदा कहती है आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसाधनई विप्रकार्यते, आभरण, आभरण आभूषण, आभरणोचितम रूपम, आभरणोचितम रूपम, आभूषण के योग्य है यह रूप, आभूषण के योग्य है यह रूप, जो आश्रम सुलभई, जो आश्रम में सुलभ है, जो आश्रम में सुलभ है, प्रसाधनई, ऐसे साज सज्जा सामग्री द्वारा तुम्हारी रूप को क्या कर रहा, प्रकार्यते, बिगाड़ रहा है। अर्थात सभी लोग उसका, चूँकि शकुंतला का रूप जो है बहुत सुंदर है, उसके बाद भी जो आश्रम में सुलभ हैं, आश्रम में जैसे कोई फूल खोस रहा है उसके शरीर में अर्थात बालों में, कोई बेलपत्र डाल रहा है, कोई वृक्षों में जो महावर आदि हैं उसको भी लगा रहा है, तो इससे उसका रूप जो है ये क्या, विकार्यते अर्थात बिगड़ रहा है, बिगड़ रही है। किसका रूप, शकुंतला का। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रविश्य, प्रविश्य उपायन, प्रविश्य उपायन हस्ता ऋषि कुमार कौ, ऋषि कुमार कौ, दो ऋषि कुमार, तब तक दोनों हाथों में, हस्तौ दोनों हाथों में, यहाँ दिया है उपायन, उपायन मीन्स होता है उपहार। ठीक है। दोनों हाथों में, यहाँ है ना हस्ता, दोनों हाथ, हस्तौ है ना, दोनों हाथों में उपायन, उपहार लिए हुए, और ऋषि कुमार को, दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। ठीक है। दोनों हाथों में उपहार लिए हुए दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। ठीक है। कहते हैं उभव,
उभव दोनों ऋषि कुमार, यह उभव किसके लिए आया है? दोनों ऋषि कुमारों के लिए, ठीक है। इदम अलंकरणम, इदम अलंकरणम, ये अलंकार है, ये अलंकार है, अर्थात सजाने संवारने वाला ये व्यवस्था है, ठीक है। अलंक्रियताम अत्र भवति, अलंक्रियताम, अलंकृत करो, अर्थात इसको श्रृंगार करो, किसको? अत्र, इस भवती को, भवती अर्थात इस शकुंतला का श्रृंगार करो। सर्वा विलोक, सभी लोग देखकर विस्मृता आश्चर्यचकित हो जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ गौतमी कहती है, वत्स नारद, वत्स नारद, पुत्र नारद, कुत एतत्, कुत एतत्, कहाँ से ये प्राप्त किए, कहाँ से, ये कहाँ से मिला, इशारे में बात करती है गौतमी। वत्स नारद, कुत एतत्, कहाँ से ये कहाँ से मिला तुमको? तो प्रथम उसमें से प्रथम जो ऋषि कुमार हैं वो कहते हैं तात काश्यप प्रभावत, तात काश्यप प्रभावात, तात काश्यप प्रभावात, तात पिताजी काश्यप के प्रभाव से यह मिला है, ठीक है। फिर गौतमी कहती है, किम मानसिम सिद्धि, किम मानसिम सिद्धि, क्या यह मानसी सिद्धि है, अर्थात मन के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है ये जो तुम लाए हो? तो द्वितीय अर्थात द्वितीय जो ऋषि कुमार हैं वो बताते हैं, न खलु में निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, यह मन से उत्पन्न हुआ नहीं है। श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम अज्ञप्ता, तत्र भवता, उस पिताजी द्वारा, वयम, हम दोनों को, आज्ञा दिया गया था। क्या करने के लिए आज्ञा दिया गया था? दोनों ऋषि कुमार बताते हैं कि शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य, शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य, शकुंतला के लिए वनस्पतियों से कुसुम आहरेत इति, यहाँ कुसुमानि आहरत इति, कुसुमान अर्थात फूलों को लाने के, आहरत में लाने के लिए, फूल को लाने के लिए हम दोनों को, यहाँ वयम, हम दोनों को आज्ञा दिया गया था। इति तत् इदानीम, ऐसा कहते हुए क्या क्या दिया बता रहे हैं। तो यहाँ श्लोक आता है, शार्दूल विक्रीडित छंद का एक सुंदर सा श्लोक है। कहते हैं, क्षौमम केनु चिंदुद्बांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम निष्ठ्योत चरणोपराग सुभगो लाक्षारस केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलई आपर्व भागोथितई दत्तान भरणानि न किसलयो भेद प्रतिद्वंद्भिः। यह सुंदर सा शार्दूल विक्रीडित छंद का एक सुंदर सा श्लोक रहा। तो यहाँ यह कथन किसका है? गौतम का, ठीक है। हारित भी इसको कहते हैं, हारित का कथन है या गौतम का कथन है, ऋषि कुमार का कथन है, ठीक है। उन्होंने कहा, केनचित तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, तरुणा में तृतीया है, ठीक है। किसी वृक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? किसी वृक्ष के द्वारा मांगलिक, क्षौमम मीन्स रेशमी वस्त्र, क्षौमम मीन्स रेशमी वस्त्र, मांगलिक रेशमी वस्त्र आविष्कृतम, दिए, निकाल कर दिए, आविष्कृतम दिए, किसी वृक्ष के द्वारा मांगलिक रेशमी वस्त्र आविष्कृतम प्रकट किए या दिए, ठीक है।
और वह रेशमी वस्त्र कैसे हैं? इंदु पांडु, इंदु पांडु अर्थात इंदु अर्थात चंद्रमा के समान श्वेत हैं। वह जो रेशमी वस्त्र हैं वो कैसे हैं? इंदु पांडु हैं। इंदु में चंद्रमा के समान, पांडु श्वेत हैं। ठीक है। फिर किसी ने दिया केनचित, दूसरे लाइन में देखिए, केनचित तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा निष्ठुयूत चरणोपराग सुभगो लाक्षारस, किसी तरुण के द्वारा, किसी वृक्ष के द्वारा निष्ठुयूत मतलब चुआया गया क्या? लाक्षारस है, महावर, लाक्षारस मीन्स महावर दिया गया। और वह महावर कैसे हैं? चरणों में सुभग, सुंदर लग रहे हैं। चरणों में, यहाँ चरणों पराग सुभगो, सुंदर लगने वाले, चरणों में सुंदर लगने वाले लाक्षारस चुआ करके दिया। और फिर तीसरे में बता रहे हैं कि अन्य भ्यो वन देवता करतलई, अन्य भ्यो, अन्य तरुणाभ्याम, अन्य वृक्षों के द्वारा, अन्य वन देवता करतलई, अन्य आप जानते हैं वृक्षों में वन देवता निवास करते हैं। ठीक है। सभी वृक्षों में कुछ न कुछ, कोई न कोई देवता निवास करते हैं। तो वही बता रहे हैं अन्य तरुणाभ्याम, अन्य वृक्ष जो वन देवता, वृक्षों के जो देवता हैं उनके द्वारा करतलई, अपने करतल से, अपने हाथों से आपर्व भागोतिथई, आपर्व भागोतिथई अर्थात कलाई तक, भागोतिथई आगे की ओर बढ़े हुए, कलाई तक आगे की ओर बढ़े हुए न मतलब हम दोनों, हम सबको, हमको आभरण, आभूषण दत्तान में दिए। जो वन देवता हैं उनके जो हाथ, थोड़े से हाथ निकलतलई, कलाई तक जो निकले हुए हाथ हैं उसके द्वारा हमको आभूषण दत्तान दिए। ठीक है। और वह करतल कैसे हैं? करतल के विशेषण दिए कि किसलयोद भेद प्रतिद्वंद भी, यहाँ किसलयोद, किसलय, किसलय मतलब जो नए नए पत्ते निकले हैं उसके समान मानो कि प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वो हाथ मानो किसले के समान सुंदर हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, प्रतिद्वंद भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये श्लोक चूँकि जल्दी मैंने बताया है, समझाया है, तो इसके बाद हम लोग श्लोक का अध्ययन अलग से कर रहे हैं। ठीक है। उसमें संधि समास कारक प्रत्यय और इससे बनने वाले विभक्ति आदि का उसमें जिक्र करते हैं। ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। यह भाग कैसा लगा, यह व्याख्या कैसी लगी बताइएगा, और जो महत्वपूर्ण कथन है उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ दिए किसलय मीन्स बता ही दिए, किसलय मीन्स क्या होता है? नई नई पत्तियों से उद्भेद मतलब निकले हुए, उद्भेद मीन्स निकले हुए, और प्रतिद्वंद भी मतलब प्रतिस्पर्धा करने वाले। कौन? करतलई से, हाथों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हाथ भी सुंदर बताया गया है और किसलय भी सुंदर होता है। ठीक है। तो ये आपका ये 5वां श्लोक का आप अध्ययन किए। किस श्लोक का? 5वें श्लोक का आप अध्ययन किए। ठीक है। इसका अलग से हम आपको श्लोक समझा करके और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी बताएंगे। इसमें हारित कहता है, उसके बाद जब हम फूल चुनने के लिए वृक्षों के पास पहुँचे तो हमें किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान स्वच्छ मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट करके दिए। किसी वृक्ष ने चरणों में उपभोग करने के लिए मनोहर अर्थात सुंदर महावर निकाल करके दिया दूसरे लाइन में। और अन्य तीसरे लाइन में अन्य वृक्षों ने कलाई तक, करतलई कलाई तक निकले हुए 9 पल्लों की कांत की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवताओं के करतलों ने आभूषण दिए। ठीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य
भाग में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।